तस्लीम जी, चैनल में आपका स्वागत है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस खास पेशकश में हम आपके लिए एक ऐसी दिल को छू लेने वाली, रूह को झकझोर देने वाली कहानी लेकर आए हैं, जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जिंदगी जीने का एक रास्ता है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो दुनिया की भीड़ में रहकर भी खुद को पहचानना चाहता था, जो लोगों के बीच रहकर भी सच्चाई की तलाश में था और जिसे आखिरकार हकीकत का रास्ता मिला, हिकमत, सब्र और ईमान के जरिए। कहानी की शुरुआत एक छोटे से शहर में आरिफ नाम का एक नौजवान रहता था। दिखने में सीधा सादा, दिल का साफ और दिमाग से तेज, लेकिन जिंदगी की उलझनों में फंसा हुआ। उसके दिल में अक्सर एक सवाल उठता था, आखिर सुकून कहाँ है? उसके पास सब कुछ था, दोस्त, परिवार, थोड़ी बहुत दौलत, लेकिन दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वह अक्सर सोचता, क्यों लोग बदल जाते हैं? क्यों मोहब्बत में धोखा मिलता है? क्यों इंसान जितना ज्यादा चाहता है उतना ही ज्यादा दुख पाता है? एक दिन वह अपने शहर की मस्जिद में गया। वहां एक बुजुर्ग बैठे थे, सफेद दाढ़ी, आंखों में नूर और चेहरे पर अजीब सी सुकून भरी मुस्कान। आरिफ उनके पास बैठ गया। हकीकत की पहली झलक। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है बेटे, दिल भारी लग रहा है? आरिफ ने कहा, हाँ बाबा, मैं समझ नहीं पा रहा कि जिंदगी में सुकून क्यों नहीं है। लोग बदल जाते हैं, मोहब्बत अधूरी रह जाती है और हर चीज में डर लगता है। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, बेटा याद रखो, मोहब्बत और इबादत दोनों जबरदस्ती नहीं होती, ये दिल से होती है। जिसे तुम मजबूर करोगे वो कभी सच्चा नहीं होगा। आरिफ चौंक गया, जैसे किसी ने उसके दिल की बात पढ़ ली हो। इल्म और किरदार। बुजुर्ग ने आगे कहा, तुम बहुत कुछ जानते होगे, लेकिन असली इल्म वो नहीं जो जुबान पर हो, बल्कि असली इल्म वो है जो तुम्हारे किरदार में नजर आए। आरिफ सोच में पड़ गया। उसे याद आया कि वो दूसरों को बहुत नसीहत देता था, लेकिन खुद उन बातों पर अमल नहीं करता था। दिल को दुखाना सबसे बड़ा गुनाह। कुछ देर बाद बुजुर्ग बोले, बेटा याद रखना, किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि दिल अल्लाह का घर होता है। आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि उसने गुस्से में अपने दोस्त को कितनी बुरी बातें कह दी थीं। मुश्किलों का असली मतलब। आरिफ ने पूछा, बाबा, मेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, जब मुश्किलें हद से बढ़ जाएं, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें ऊंचा मुकाम देने वाला है। नसीब और दुआ। बुजुर्ग ने कहा, नसीब हार सकता है, लेकिन दुआ कभी नहीं हारती। बस यकीन के साथ मांगो। रिश्तों की हकीकत। आरिफ ने पूछा, लोग दूर क्यों हो जाते हैं? बुजुर्ग बोले, बेटा, जो ज्यादा करीब होता है दुनिया उसे उतना ही दूर कर देती है। इसलिए हर रिश्ते में संतुलन रखो। जुबान की ताकत। याद रखना, बुजुर्ग बोले, बहुत से लोग अपनी जुबान की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। दोस्ती का असली मतलब। दोस्त वही बनाओ जहां सच्चाई और इज्जत हो, वरना अकेलापन ही तुम्हारा सबसे अच्छा साथी है। माफी और इंसानियत। लोगों को माफ करो जैसे तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ करे। दुनिया का धोखा। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग अपने रब को भूल जाएंगे, दिखावा करेंगे, लेकिन हकीकत से अनजान रहेंगे। असली ताकत। ताकत दौलत में नहीं, बल्कि सब्र और सखावत में होती है। खामोशी की अहमियत। हर सवाल का जवाब बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। असली इंसान कौन? जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो जानवर है, और जो दूसरों के लिए सोचता है वही इंसान है। दिल का सुकून। अगर तुम टूट कर भी मुस्कुरा सकते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। अंत की सीख।
कई घंटे बीत गए। आरिफ का दिल हल्का हो चुका था। उसने महसूस किया कि असली सुकून बाहर नहीं बल्कि अंदर है। उसने बुजुर्ग से कहा, बाबा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया है, चलना तुम्हें खुद है। कहानी का असर। उस दिन के बाद आरिफ बदल गया। अब वह कम बोलता, ज्यादा सोचता और सबसे ज्यादा अपने रब से जुड़ा रहता। उसने सीखा, मोहब्बत दिल से होती है, इज्जत सबसे बड़ी चीज है, सब्र इंसान को मजबूत बनाता है और दुआ कभी खाली नहीं जाती। आखिरी पैगाम। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आरिफ की नहीं, हम सब की है। हम सब कहीं न कहीं उसी तलाश में हैं, सुकून की, सच्चाई की और अपने रब की। याद रखिए, जो आपको इज्जत दे उसे कभी मत छोड़िए। जो आपको भूल जाए उसके पीछे मत भागिए। और जो आपका रब है वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली दीनी और मोटिवेशनल कहानियों के लिए तस्लीम जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।